स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं और उन न्यूमेरिकल्स में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास आती हैं एग्जाम्पल नंबर 13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी ये टाइप 6 का लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। और मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको बता चुका हूँ कि ऐसे रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं उन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस क्वेश्चन में भी इसी किस्म का एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछता है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट देता है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड N2H4, जो कि हाइड्राजीन का फार्मूला है। अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हाइड्राजीन एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। ये बात याद रखना कि इस तरह की बातें एंट्री टेस्ट में पूछ ली जाती हैं कि रॉकेट में एज अ फ्यूल कौन से 2 लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हाइड्राजीन और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, याद रखना। चलें जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कहते हैं ये 2 लिक्विड हैं, इनको जो मिक्स करते हैं दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। कहता है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस, कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा अगर 100 ग्राम ऑफ हाइड्राजीन एंड 200 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आर यूज्ड। दोबारा सुने, देखो भाई, कहता है कि हाइड्राजीन और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का आपस में करवाया रिएक्शन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और वाटर प्रोड्यूस हुआ। वाटर को छोड़ो, वो कहता है नाइट्रोजन की बताओ। कहता है कि अगर हाइड्राजीन के मैं आपको दूं कितने भला 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ हाइड्राजीन। कहता है अगर आपको 100 ग्राम ऑफ हाइड्राजीन दिए जाएं एंड 200 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड दिए जाएं, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आपको दिए जाएं 200 ग्राम, तो प्रोड्यूस होने वाला नाइट्रोजन कितना होगा। बात की समझ आ गई। रूल नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था। रूल नंबर 1 ये है, इस तरह के क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो तो ये कि आपको रिएक्टेंट दिए जाएंगे ग्राम्स में, आपने उन्हें कन्वर्ट कर देना है मोल्स में। तो सबसे पहले हम हाइड्राजीन के मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्राजीन, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्राजीन। एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 14 ज़रब 2 28 जमा 4 29 30 31 32 100/32। ये हमारे पास आ गया 3.125 मोल्स। यानी कि अब हमें पता चल गया कि 3.125 मोल्स ऑफ हाइड्राजीन आर गिवन। नेक्स्ट मोल्स हम फाइंड कर लेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, और मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम हमें दिया है 200। मोलर मैस नाइट्रोजन का होता है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का हो गया 28। इस तरह से कर लेना। मोलर मैस तो अब आपको आता होगा 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 का हो जाएगा 64, यानी कि 16 × 4 64, और जब आप 28 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 92। ठीक है, 100/92 ये आ गया 2.17 मोल्स। यानी कि अब हमें पता चल गया कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के हमें 2.17 मोल्स दिए गए हैं। कहता है इस तरह से प्रोड्यूस हो, अब इन इतने मोल्स अगर मिले तो प्रोड्यूस होने वाली नाइट्रोजन बता दें। नाइट्रोजन के मोल्स हम नहीं फाइंड कर सकते इस मेथड से, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का मोलर मैस तो मालूम है लेकिन हमें मैस गिवन नहीं दिया गया। तो जिन चीज़ों का इस तरह से मोल्स ना आए वो फिर हम कंपैरिजन से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो हम फाइंड कर चुके, अब हम करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा जी, हम प्रोडक्ट देखेंगे कि हाइड्राजीन से बनने वाला नाइट्रोजन कितना है और फिर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से बनने वाला नाइट्रोजन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्राजीन एंड नाइट्रोजन, हाइड्राजीन एंड नाइट्रोजन। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। यह भी हमारा तकरीबन रूल नंबर 2 में ही आता है, पहले मोल्स फाइंड कर लो फिर इक्वेशन बैलेंस कर लो।
इक्वेशन को बैलेंस कर ले। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए 8, 4 to the 8, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, यहाँ 2 लगा दो तो 2 4 the 8 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 2 the 4, 4 नाइट्रोजन और 2, 6 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 लगा दो तो 6 नाइट्रोजन हो गए। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। जब भी हम कंपेयर करवाएंगे तो इक्वेशन का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टिचोमेट्री की पहली शर्त यही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 2 moles ऑफ हाइड्रोजीन आर प्रोड्यूसिंग 3 moles ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब है हम लिखेंगे 2:3, यानी कि 2 moles आर प्रोड्यूसिंग 3 moles ऑफ नाइट्रोजन। अगर 1 मोल होता तो वो प्रोड्यूस करता 3/2, जबकि हमारे पास हाइड्रोजीन के 3.125 मोल्स हैं। तो अब एक की वैल्यू आ जाए तो फिर हम मल्टीप्लाई करवा देते, 3.125 मल्टीप्लाई बाय 1, सिमिलरली 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3.125, और ये हमारे पास आ गया 4.68 मोल्स। यानी कि हाइड्रोजीन की वजह से, इतने मोल्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजन के मोल होंगे 4.68 मोल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की वजह से कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रेशो नाइट्रोजन। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 3 moles ऑफ नाइट्रोजन। सो वी विल राइट 1:3। ठीक है, अच्छा, जब एक जो है वो 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे पास कितने हैं 2.17, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2.17 प्रोड्यूस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.17 दैट इज इक्वल टू 6.51 मोल्स। अब हमने देखा कि हाइड्रोजीन की वजह से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है 4.68 मोल्स, और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की वजह से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है 6.51 मोल्स। मुझे ये बताएं कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसने दिए, हाइड्रोजीन ने या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ने? डेफिनेटली हाइड्रोजीन ने लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिए, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे, जो थोड़ी मिकदार में प्रोडक्ट दे, असल में वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और उसी के प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि दूसरा जो एक्सेस में है वो तो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, जो कम मिकदार में है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो गया तो अब और क्या प्रोडक्ट आएंगे। तो इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम ओरिजिनल प्रोडक्ट मानते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो प्रोड्यूस होने वाला नाइट्रोजन होगा उसके मोल्स आएंगे 4.68 मोल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम ज़रा इसको आगे कर लेते हैं, मैं इसे रेज करने लगा हूँ। अच्छा, हमने क्या फाइंड कर लिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर लिए, और क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या थी कि आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं बल्कि मैस ऑफ नाइट्रोजन बताएं। उसने क्या कहा था कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, हमने क्या फाइंड कर लिया, मोल्स। हमें पता चल गया मोल्स कितने आए हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए हैं, 4.68 मोल्स। मुझे एक बात बताएं, सिंस हम जानते हैं कि मोल्स बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, तो मोल हमारे पास आए हैं 4.68। ये मोलर मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 का होता है 14, 2 का हो जाएगा 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। जब आप 4.68 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 131.04 ग्राम, 131.04 ग्राम, और ये हमारे पास मैस ऑफ नाइट्रोजन आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस थे उनमें तो ये भी पूछा गया था कि जो एक्सेस में आता है वो भी फिर बताएं, लेकिन इसमें तो उसने शॉर्ट बात की। अभी उसने ये नहीं पूछा कि बचने वाला डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कितना बच जाएगा, ये बात तो अभी उसने पूछी ही नहीं। तो यहीं पर आकर इस क्वेश्चन का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक माजरत के जो लास्ट टाइम वीडियो बनी थी क्वेश्चन नंबर 20 की,
उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं रही क्योंकि 2-3 बार लाइट जाती रही। कल मैं खुद भी बड़ा डिस्टर्ब था, बार बार लाइट का जाना, लाइट साफ़ हो जाना, फ़ैन का ऑफ़ हो जाना, गर्मी में मैं कल पढ़ाता रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब हुई, आप बर्दाश्त करें। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई, पूरा मैंने एग्जैक्ट समझाया है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसान मेथड में समझाएगी और आपको समझ आएगी। कंटेंट क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आया, अलबत्ता वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। दूसरी बात यह कि आजकल वैसे ही गर्मी है, अभी भी आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम नॉइस प्रोड्यूस हो। बहरहाल गर्मियाँ हैं और इस कमरे में खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है विदाउट फ़ैन ऑन किए। तो मैं बड़ी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंटेंट पर तवज्जो दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और अगर आप लोग मुझे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो फिर मैं आपकी दुआओं से इस कमरे में एसी लगवा लूँगा। फिर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी वॉइस इशू नहीं आया करेगा या कोई नॉइस एक्स्ट्रा जो नॉइस होती हैं इन्वायरमेंट की वो आपको नहीं आया करेंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।